मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड से तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के जो कि एक रामचरितमानस के बालखंड का अंश है। इस अंश में सीता स्वयंवर में रामचरित्र जी द्वारा शिव धनुष के भंग किए जाने पर परशुराम जी का क्रोध का वर्णन किया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम काव्यांश के भाग 1 की। नाथ शंभु धनु भजन निहारा, हो ही दे केऊ एक दास तुम्हारा। शंभु धनु शिव का धनुष, भंज निहारा तोड़ने वाला, केव मतलब कोई। परशुराम जी के क्रोध को देखकर जब जनक के दरबार में सभी लोग भयभीत हो गए तो श्री राम जी ने आगे बढ़कर कहा, हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आए सुकाए कहीं किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि को ही। आयशु मतलब आज्ञा, कहा मतलब क्या, मोही मतलब मुझे, रिसाए मतलब क्रोध आना, कोई मतलब क्रोधी। आप बताएं कि क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई। अरि करनी शत्रु का काम, लड़ाई मतलब लड़ाई। तो राम के वचन सुनकर क्रोधित परशुराम जी बोले, सेवक वह कहलाता है जो सेवा का कार्य करता है। शत्रुता का कार्य करने वाले तो लड़ाई को ही मोल लेते हैं। जिसने धनुष तोड़ा है वह मेरा सेवक नहीं, शत्रु है। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। जेहि जिसने राम सम समान, सो वह रिपु शत्रु, मोरा मतलब मेरा। हे राम, मेरी बात सुनो, जिसने भगवान शिव जी के इस धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नत मारे जेहि सब राजा। बिलौ अलग होना, बिहाई छोड़कर, जय ही जाएंगे। वह इस समाज सभा को छोड़कर तुरंत अलग हो जाएं, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोली परशुधरी अवमाने। ये वचन सुनकर, अवमाने मतलब होता है अपमान। परशुराम के इन क्रोध, इन गुस्से भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्काए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। उन्होंने क्या बोला, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस की नी गोसाई। लकराई बचपन में, कबहु कभी, असी ऐसा, रिस क्रोध, किन्हीं किया, गोसाई मतलब स्वामी। तो हे गोसाई, बचपन में हमने ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे धनुष तोड़े, किंतु आपने कभी ऐसा क्रोध हमें नहीं दिखाया। अभी ऐसा क्यों है। ए ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। यही इसी भृगुकुल केतु मतलब भृगुकुल की पताका अर्थात परशुराम जी
केवल यही धनुष एक ऐसा क्यों है जिस पर आपकी इतनी ममता है? यह इस धनुष में ऐसा क्या है? रे निप्र बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु हुई सम त्रिपुरा री धनु विदित संकल संसार, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो इस दोहे में परशुराम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, निप्र बालक मतलब राजा के बेटे, त्रिपुरारी मतलब शिव जी, और विदित मतलब जानता है, शकल मतलब सारा। लक्ष्मण की व्यंग भरी बातें सुनकर परशुराम जी क्रोधित स्वर में बोले, अरे राजा के बेटे, मृत्यु के वश में होने से तुम्हें यह भी होश नहीं कि तू क्या बोल रहा है? तू संभल कर नहीं बोल पा रहा है। समस्त विश्व, समस्त संसार में विख्यात भगवान शिव की यह धनुष क्या तुझे बचपन के छोटे मोटे धनुषों के समान लग रहा है? तो इसी तरह से पहले काव्यांश का पहला भाग संपन्न हुआ। अब हम काव्यांश का दूसरा भाग करते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, हसहु देव सब धनुष समाना। हसी हंसकर, हमारे मतलब मेरे, सुनहु मतलब सुनो। लक्ष्मण जी हंसकर परशुराम जी से बोले, हे देव सुनिए, मेरी समझ के अनुसार तो सभी धनुष एक समान है। छवि का छति लाभु जूनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। क्षति मतलब क्षति, नुकसान मतलब क्षति या नुकसान, जून मतलब पुराना, और तोरे मतलब तोड़ने, भौरे मतलब धोखे में। लक्ष्मण श्री राम जी की ओर देखकर बोले, इस धनुष के तोड़ने से क्या लाभ तथा क्या हानि? यह बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करई कत रोषु। रघुपति राम, दोषु मतलब दोष, गलती क्या है उनकी? जो धनुष है ये तो बहुत ही पुराना था, जिसको श्री राम जी ने छुआ और ये अपने आप ही टूट गया। फिर इसमें श्री राम जी का क्या दोष है? मुनिवर, आप तो बिना किसी कारण के क्रोध किए जा रहे हैं। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। बोले चितै परसु की ओरा, रेसठ सुने ही सुभाऊ न मोरा। चिते देखकर, परसु फरसे की तरफ, सठ मतलब दुष्ट, सुने ही मतलब सोना, सुभाव मतलब स्वभाव। लक्ष्मण की व्यंग भरी बातें सुनकर परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया और वह अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, क्या तूने मेरे स्वभाव के विषय में सुना नहीं है? बालक बोधि बोध न तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बोधो मतलब वध करता हूँ, तो ही मतलब तुझे। मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे केवल एक मुनि समझता है? बाल ब्रह्मचारी अति कोही, बी सब विदित त्रिशय कुल द्रोही। बी सब विदित, दुनिया में प्रसिद्ध। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूँ।
भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेव ही दीनी। भुजबल भुजाओं के बल में, भूप मतलब राजा, महिदेव मतलब ब्राह्मणों को। मैं पूरे संसार में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूँ। मैं अपनी इन्हीं भुजाओं के बल से पूरे पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को एक बार राजाओं से रहित करके उसे मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। हे राजकुमार, हे लक्ष्मण, तुम्हें क्या ये ज्ञात नहीं है? तुम्हें पता नहीं है मैं केवल एक मुनि नहीं हूँ। सहस भाऊ भुज छेद निहारा, परसु बिकुल महीप कुमारा। छेद निहारा मतलब काट डाला। हे राजकुमार, मेरे इसी फरसे को देखकर, जिससे मैं सहर्ष बाहु की भुजाओं को काट डाला था, ये वही फरसा है। हे लक्ष्मण, तुम मुझे एक आम मुनि मत समझो। मातु पिता ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भ ही के भक दलन, परसु मोर अति घोर। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल। अपनी मौत मत बुला। मेरा फरसा बहुत भयंकर है। ये गर्भों में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है। तू तो एक जीता जागता बच्चा है। हे लक्ष्मण, तू मुझे क्रोध मत दिला। इसी तरह से दूसरा काव्यांश यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में हम तीसरे काव्यांश का वर्णन जानेंगे। नमस्कार। अगर आपको मेरा ये अध्याय पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए नए बनाए हुए वीडियोस को जल्दी से जल्दी आपके पास भेज सकूं या आप उन्हें देख सकें। और अगर आपको कोई भी पाठ में कठिनाई है या उसको आप समझना चाहते हैं, जो मैं पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, जिनका मैं वर्णन कर रही हूँ, तो मेरे कमेंट बॉक्स में डालकर मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। मैं उनको सुलझाने का, आपको समझाने का प्रयत्न ज़रूर करूँगी। नमस्कार।